हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कल कैसे मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट हमारा क्या है, डाउन साइड में है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये ब्रेकआउट कब तक, जब इसको टेस्ट कर ले, यानी 24,000 को फिर से टेस्ट करेगा, उसके बाद में चलेगा तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब तक ये कोई ब्रेकआउट ना दे दे, मतलब कहने का मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर आप देखोगे जो 3 कैंडल का जो सपोर्ट बना है ना, बिल्कुल सेम सपोर्ट बना है यहाँ पर अगर आप देखोगे, और यहाँ पर टॉप भी अगर आप देखोगे तो बराबर टॉप बना हुआ। तो इसके ऊपर कोई कैंडल बन जाए तब हम सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट का भी टर्निंग पॉइंट आ चुका है, वरना नीचे की साइड में आया तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस करेगा और उसके बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा, तब हम लोग यहाँ पर इसको सही मान सकते हैं। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पर, हमारा इतना कुछ एनालिसिस करने का कोई मूड नहीं है। हम सिंपल सी बात करें कि ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है और ये हमारा मिडल है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें मिडल की, तो कहाँ से मार्केट कहाँ से टर्न होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर हम इसका मिडल देखें तो मिडल करीबन 24,244 के आसपास अगर हम बात करें, तो यहाँ से 244 240 के आसपास या 250 भी आप समझ सकते हो। मतलब अभी जो क्लोजिंग हुआ है उसके 25 पॉइंट नीचे, कहाँ पर 25 पॉइंट नीचे के आसपास यहाँ पर। तो यहाँ से कहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फिर से, तो यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं एक पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट से यानी कि 250 ही समझो कि 24,250 के आसपास से अगर ये बाइंग में जाना चाहेगा तो यहाँ से नीचे आकर इस तरह से बाइंग में जाना चाहिए। अगर ये बाइंग में जाना नहीं चाह रहा है तो यहाँ से ये 24,250 का लेवल यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पहली बात तो ओपनिंग हमारी कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि हमारी ओपनिंग इसके नीचे होती है तो फिर हम डाउन साइड में ही समझ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर होती है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर चांस ज़्यादा जाने का रहेगा। तो ये हमारे लिए जो 24,250 का जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। या तो इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो फिर हम बाइंग साइड में जा सकते हैं, इसके नीचे आएगा तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ डेली टाइम फ्रेम से पता चली। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्लियरली क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर मैं यहाँ से डाल रहा हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा और यहाँ से रीटेस्ट होकर वापस से जाएगा तब हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और ये जो सेलर यहाँ पर आए हुए हैं इन सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर कौन सा होगा, 24,330 के आसपास, या फिर हम बोल सकते हैं 320 के आसपास। तो ये हमारा टारगेट रहेगा 10-20 पॉइंट का, यहाँ पर आपका थोड़ा सा हो सकता है। तो यहाँ पर 24,330 या 320 हमारा पहला टारगेट रहेगा अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस एरिया में। तब अगर मार्केट इस एरिया में ओपन नहीं होता है और मान लो सडनली यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, तो हमको थोड़ा सा वेट करना है और थोड़ा सा देखना है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद में वापस से जाए, तब जाके हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकेंगे। ठीक है, और जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मार्केट अगर वहाँ पर ओपन नहीं हुआ तो 24,250 जहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक सपोर्ट है, यहाँ पर 24,250 और 225। तो ये वाला एरिया जो हम देख रहे हैं ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस एरिया में अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट का चांसेस ज़्यादा ऊपर की साइड में इस तरह से होना चाहिए। तो ये वाला एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन भी अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर बन सकती है। तो 24,225 और 250 इस बीच में हमको एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस बीच में हमको देखना है कि कहीं पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है कि कुछ हो रहा है कि, तब जाके हमको बाइंग करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट इस तरह से डाउन चल रहा है और हम यहाँ पर जाके बाइंग कर दें। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कैंडल है या कुछ तो चीज़ें देखनी तभी जाके आपको बाइंग करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और एक ये वाला एरिया, तो इस एरिया में आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है। क्योंकि अब हम थोड़ा सा और भी देखते हैं कारण क्या है यहाँ पर, कि इस एरिया में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो बाइंग हुआ होगा तो उनका जो एसएल होगा कहीं ना कहीं, देखो जो बड़े लोग होंगे उनका एसएल तो यहाँ पर पड़ा हुआ, लेकिन कुछ छोटे लोग होंगे जहाँ बाइंग करके गए होंगे तो उनका एसएल इसी एरिया में होगा। तो मार्केट क्या करेगा, उनको थोड़ा सा डराने के लिए, या कुछ लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट कम होगा तो निकल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर मार्केट आएगा और फिर हमारा टारगेट रहेगा ये सेलर्स को। तो इसको हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में हम पहले डेली टाइम फ्रेम में इसमें भी देख लेते हैं कैंडल कैसा बना हुआ है। तो
डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि जहाँ से वही एक जो एरिया जो सेलिंग वाला एरिया है, तो इस एरिया को पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस एरिया को पार अगर करेगा मार्केट में तो कोई अच्छी सी न्यूज़ आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आया जिसे ये पार कर जाए, तो फिर यहाँ से हम लोग आगे को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास में जो रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस हमको सेलिंग वाला ही है, तो थोड़ा सा हमको वेट करना है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, यानी कि 52,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर हम थोड़ा सा रुकेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैंडल को देखकर। तो कैंडल में मैंने आपको बता ही दिया है कि कैंडल में हम लोग कैसे प्लान करेंगे। देखो ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है और ये हमारा सेंटर है। तो देखो ग्रीन कैंडल है तो चांसेस ज़्यादा होता है कि अगला कैंडल भी थोड़ा ग्रीन बने। अब ग्रीन बनने का मतलब क्या होगा, अगर वो यहाँ पर खुलेगा तो नीचे आ सकता है, रेड बन जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर सेंटर में कहीं ना कहीं खुला तो चांसेस यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा कोई कैंडल बन जाए, या फिर यहाँ पर एक ऐसा चांसेस रहता है कि इस तरह से ही कैंडल बन जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कैंडल यहाँ सपोर्ट पर, मतलब सेंटर में आकर दोनों ही साइड में ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर ऊपर की साइड में जा रहा है यहाँ पर सपोर्ट पर आकर, तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट पर आकर यहाँ पर नीचे की साइड में जा रहा है तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। तो सेंटर कौन सा आ रहा है हमारा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सेंटर देखोगे तो सेंटर हमारा जो, हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो सेंटर है वो है इस कैंडल का 52,200 के आसपास। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 52,240-50 के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं। 52,250 के आसपास हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा चार्ट को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा माहौल यहाँ पर नीचे की साइड में देखने को मिल रहा है, और देखने को मिलेगा भी सही। क्योंकि एक प्राइस एक्शन क्या होता है, आपको हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है कि देखो मार्केट क्या करता है, एक मोमेंटम करता है, फिर एक रिट्रेसमेंट करता है 50% 60% के आसपास। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला हमारे पास सपोर्ट है, 52,200 का सपोर्ट है। यहाँ पर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बाई करके गए होंगे, कुछ लोग तो आज निकल गए होंगे, कुछ लोग यहाँ पर जो एसएल रखे होंगे उनका प्रॉफिट जैसे ही कम होगा तो यहाँ से वो निकल जाएंगे, और फिर यहाँ से एक मोमेंटम यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें देखकर चलनी है। थोड़ा सा अगर मार्केट फिर भी अगर मान लो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ओपन हो रहा है, तो भी आपको वेट करना है, समझना है कि कैंडल कैसा बन रहा है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जाकर सीधे ट्रेड कर दोगे। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुल जाता है तो हमारे पास में थोड़ा सा चांसेस यहाँ पर कम होगा, क्योंकि ये वाला एरिया से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमको नीचे आने देना है अगर हम बाई कर रहे हैं तो, और उसके बाद में हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एसएल होगा इसके नीचे का होगा, तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा सा एसएल यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पर एक अच्छा सा टारगेट भी हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कहीं कर बाइंग करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो हमारे पास में चांसेस प्रॉफिट के लिए इतना ही चांसेस होगा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम बाइंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक का चांस रहेगा, और हमारा एसएल इतना ही रहेगा। हाँ, सेलिंग के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो ये वाला एरिया में हम लोग यहाँ पर सेलिंग का लिए प्लान करते हैं, तो चांसेस हमारे पास में यहाँ पर यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। तो एक अच्छा सा टारगेट हमको लेने के लिए हमको सही जगह बाइंग और सही जगह सेलिंग करनी होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी पर भी समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।